गुड आफ्टरनून जी। आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? अच्छा, तो उस दिन हम क्या कर रहे थे, मेरे ख्याल कहाँ पे पॉज हुआ था लेक्चर हमारा पिछला, जिसके अंदर क्या किया था हमने, फॉर्मेशन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ग्रामर के पार्ट्स पढ़े थे ना, जिसमें बेसिक ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर एंड फंक्शनल पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर, जो कि हमने पढ़े थे। तो बेसिक ग्रामर के अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल टॉपिक्स पढ़े हैं ना, जिसमें नाउन, आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बेटा फंक्शनल के अंदर आपने क्या किया? फंक्शनल के अंदर आपने वो सारी फंक्शनल फॉर्मेट के टॉपिक्स पढ़े, जो आपको क्या सिखाएंगे, उन सारे बेसिक ग्रामर के जो वर्ड्स, मतलब जो वोकैबुलरी वर्ड आप सुनते हो, वो कहाँ से आता है? डिक्शनरी में जो वोकैबुलरी होती है ना, वो कहाँ से है? बेसिक ग्रामर की डिस्क्रिप्शन से ही आते हैं। मतलब वोकैबुलरी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्दों के समूह, वो भी किस किस प्रकार के शब्द जो हमारी डिक्शनरी में होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे कि नाउन, मतलब नेमिंग वर्ड्स। नाउन तो उसके सपोर्टिव सिस्टम है, जो कि आपको ग्रामेटिकली छोटे छोटे टर्म्स के हिसाब से चलता है, वो बहुत ज़्यादा रोल निभाता है अपना, लेकिन फिर भी द वर्ड विच इज नेसेसरली वर्किंग एज अ वोकैब पार्ट इन डिक्शनरी, दैट इज एडजेक्टिव बेटा, एंड मेंशन्ड एट एडीजे इन डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी में कैसे बताया जाता है उसे? एडीजे, शॉर्ट फॉर्म। नाउन को स्मॉल एन करके स्लैशेस के अंदर। फिर आपका आ जाता है वर्ब बेटा, जिसके बारे में मैंने कह भी रहा था कि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कोलैबोरेशन विद योर नाउन। जैसे कि पढ़ने के लिए बंदा क्या करता है? लैंग्वेज को चलाने के लिए टेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन। मतलब टेंस फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आपको क्या मालूम है कि मैं कहाँ पे अपना टेंस मेंटेन करूंगा, वो वाली बात। और दोबारा जब टेंस मेंटेन हो गया तो पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन किन किन चीजों की मदद से होने वाली है? एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया बेटा, जैसे कि मैंने कहा भी क्या था कि क्रिया 3 प्रकार से मेजर रूप से काम करती है, 3 रूपों में काम कर सकती है। जैसे कि ऐसी क्रिया जो मात्र काल बताए बच्चे, ऐसी क्रिया जो मात्र या केवल काल बताए, या फिर नंबर 2 ऐसी क्रिया जो केवल कर्म ही बताए, और ऐसी क्रिया भी होती है जो कर्म और काल दोनों स्वयं बता ले। और जिस जिस क्रिया में काल बताने का सामर्थ्य होता है उसे आप ग्रामेटिकली फाइनाइट वर्ब कहते हैं बच्चे। वो मैं आपको लिख के बताऊंगा अभी, थोड़ा सब्र रखना है। मतलब जिस क्रिया के अंदर सब्जेक्ट के ठीक साथ लग के, मतलब आपके नाउन पर नाउन के साथ कोलैबोरेशन करने का कैपेसिटी है ग्रामेटिकली, वही क्रिया आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ठीक है। और जो बाकी मात्र कर्म बताने वाली जो क्रियाएं हैं, कर्म मतलब एक्शन बेटा, जो कि नाउन और एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाती है बाय द वे, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं बच्चा। आर यू लिसनिंग? क्या कह रहा हूं मैं? सुन के उसे मतलब उसी टाइम कैच कर लो। देखिए रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है। मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख दूंगा, आई विल डिमार्केट, आई विल एक्चुअली एलोकेट थिंग्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डिवाइड करके लिख दूंगा, सजा के बजा के भाग जाऊंगा, और भाग जाने से तो कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे मेरी बात पे ध्यान देना है, कान 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 जो मेरी जुबान पे रखना है। श्रुति, श्रुति समझते हो? मतलब जो आपकी श्रवण, मतलब वैल्यू है, जो आपका वो अटेंशन यहाँ भी है, दिमाग कान में भी तो होता है मेरा बच्चा, है ना। तो उसे क्या करना है? एक्टिव रखना, थोड़ा फालतू चीजें नहीं सोचनी है। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है। मैंने क्या कहा? वर्ब का नाउन के साथ एग्रीमेंट बनता है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं ग्रामर के अंदर, और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फॉर्मेशन की, सेंटेंस फॉर्मेशन की बेटा। आगे अपनी मर्जी से चीजें जुड़ती हैं, whether you add some, you can say non-finite verb beta in action, or you add some noun बच्चे for the complement, you add some adjective for the completion of the sentence, or you add many other things, adverbs like you know, वो सारी चीजें जुड़ती हैं। लेकिन असल में भाषा कहाँ पे मेंटेन हो रही होती है? हमारी उन क्रियाओं का नाउन के साथ कोलैबोरेशन। किन क्रियाओं का? जो मात्र काल बताए, जो केवल काल ही बता सकें, उन क्रियाओं का सब्जेक्ट के आगे पीछे लगना। मतलब आगे पहले कब लगती हैं? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, और अपनी क्रिया जो होती है वो अपने प्रकार का जस्ट, अपने प्रकार का टाइप अपने पास रखती है। मतलब अपने प्रकार की बात अपने पास, बात बोलने का वो सामर्थ्य रखती है भाषा में। तो उस जिस प्रकार की क्रिया आप, मतलब ऐसी वाली क्रिया जो अपना मात्र काल ही बता सकती है,
कुछ संपूर्ण रूप से बता लेती हैं तो कुछ अधूरी रहती हैं, ठीक है, वो आपसे बताया जाएगा सब कुछ। आई विल टॉक टू यू अबाउट, पहले इतना समझ लिया ना आपने, क्या मैंने क्या कहा था, मूल मंत्र क्या है मेरे बच्चा, ध्यान से सुनो, ये आपका नाउन और ये आ गया प्रोनाउन, ये आ गया वर्ब बेटा। मैंने कहा स्टेटमेंट के अंदर आपका जो वर्ब है, मैंने यहाँ मतलब वर्चुअली क्या लिख दिया, फाइनाइट वर्ब, मतलब मैं आपको मीनिंग नहीं बता रहा हूँ इसका भी, फिर भी ऊपर ऊपर से लिख रहा हूँ ना बेटा कि आपके फाइनाइट वर्ब का स्पेस क्या है बेटा, नाउन पर नाउन जो सब्जेक्ट की तरह लगाएंगे आप, तो एग्रीमेंट में फाइनाइट वर्ब चलेगी जिसे क्रिया कहते हैं। और इस फाइनाइट वर्ब के स्पेस में देखिए जरा ध्यान से, या तो एक्शन वर्ड भी आ सकता है बच्चे, ठीक है, आप सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। मैंने कहा एक्शन वर्ड भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, ठीक है, कौन आ सकता है? अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब तो सीधा सीधा आ रहा है भाई कि हेल्प कौन कर सकता है, जो खुद इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो अगर हेल्पिंग वर्ब तो तभी हेल्प करेगा ना नॉन फाइनाइट्स की, जब वो खुद इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो फाइनाइट है। और रही बात, ये वो क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, जो काल बताने का सामर्थ्य रखती है, इसीलिए फाइनाइट का पार्ट है। एक्शन वर्ड कौन से, ये कर्म बताती है, लेकिन काल भी स्वयं बताने का सामर्थ्य रखती है, इसलिए यहां रख रहे हैं हम। और इस दायरे से बाहर, सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर, इस दायरे से बाहर आपको आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेंटेन करने होते हैं बच्चे। कौन से? नॉन फाइनाइट वर्ब्स मेंटेन करने होते हैं, जो कि हमारे एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बंदे ने सुना हो ना कि सर अच्छा नॉन फाइनाइट वर्ब जब मैं यहां लिखूंगा तो आपको वो नया नहीं लगेगा बेटा, यू विल बी हैप्पी, है ना, यू विल बी हैप्पी कि नहीं यार मैंने नॉन फाइनाइट सुना था, सर ने बताया था, कहां लगता है, क्या वैल्यू है उसकी, नॉन फाइनाइट की वैल्यू है क्या, वो इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि वो टेंस बता सके, बोलो मुझसे, सिंपल। और तुम्हें कंफ्यूजन भी नहीं रखना खोपड़ी में कि भाई बात करते वक्त मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस बनाने का दम रखता हो, नहीं, कौन बनाएगा टेंस, फाइनाइट वर्ब ही बनाएगा ना टेंस बच्चे, कहां पे, वो भी सब्जेक्ट के अगल बगल बेटा, वो भी कैसे, स्टेटमेंट के अंदर। मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट के अंदर आपका नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद नंबर 2 पे लगेगा आपका फाइनाइट वर्ब बच्चे, ओके। अगर एक्शन लगता है तो आपको किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो डेफिनेटली वो किसी एक्शन के लिए लगा हुआ है, समझ गया ना जी। और एक्शन के लिए ही नहीं, वो इंडिपेंडेंटली भी लग सकता है, क्योंकि उसके पास अपना टेंस होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो किसी और की मदद करने के लिए लगा है। आप समझे डिफरेंस, पता लगा, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट, एक्चुअली इन दोनों की ही गेम है, थोड़ा समझ के। और जो पार्ट्स आपने बेसिक ग्रामर में पढ़े बेटा, उन्हीं को कोलैबोरेट करना होता है, उन्हीं को हमें इनकॉर्पोरेट करना है इन सेंटेंसेस के अंदर, मतलब जोड़ना होता है, यूज करना है बेटा। और वो कैसे, क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है बच्चे, असल में मैंने जो आपको स्टार पॉइंट कहा था ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली, अब ये सुपरफिशियल क्या होता है बच्चे, मैंने कहा सुपरफिशियली SUPERFICIAL, सुपरफिशियल मतलब रैंडम काइंड ऑफ, जो मैंने आप ऊपर ऊपर से, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा बच्चे, प्रोफाउंडली, क्या होगा, प्रोफाउंड मीन डीपली, थॉरो। और ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप बिना किसी मतलब के नहीं पढ़ते हो क्या, आप या कोई सिरदर्दी लेते नहीं भाई, है ना, सिंपल। अब ये रैंडम हो गया बच्चे, इसको रैंडम रख लो, मतलब जिसमें आप ना ज्यादा ध्यान नहीं लगा रहे हो, मतलब आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, जैसे बुक पकड़ते हो ऐसे पेज पे लड़ते हो, हाँ मैंने पढ़ लिया जी। प्रोफाउंडली का मतलब क्या होता है, इन डेप्थ, गहराई, ये वो वाली गहराई नहीं, पानी की गहराई नहीं है, ये पढ़ने का तरीका, मतलब गहराई से पढ़ना, थॉरोली पढ़ना, है ना। तो कौन है वो, प्रोफाउंड, थॉरो, डीप, विच इज क्वाइट ऑपोजिट ऑफ सुपरफिशियल एंड रैंडम। तो आपको क्या करना है, एडजेक्टिव है वो, जब तुमने क्या कहा सुपरफिशियल, तो मैंने घुमा के कैसे कह दिया कि भाई मैंने आपसे स्टार पॉइंट के बारे में सुपरफिशियली बात की थी, बाय द वे इस जगह को मैंने अभी सिर्फ स्टार पॉइंट कह के कहा था कि बेटा इस जगह पे कोई क्रिया लगती है और टेंस बनाने का काम, सिंपल। और वो क्रिया
जो अपना मात्र काल ही बताती है, वो सवाल पूछने में भी हमारी मदद करती है और अपने नाउन प्रोनाउन से ठीक पहले जाकर प्लेस होती है। आपने हमेशा उसको पहले ही रखना क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, मे आई कम इन सर, कम ऑन। यार जुबान ना, जब बोलना है कि जुबान चलानी तो चला लेना, तब चुप नहीं होना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली स्पीकिंग। ओके, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो नेचुरली अच्छा करोगे। वो तो झिझक किसकी होती है, जिससे डर लगता हो। अध्यापक का डर खत्म हो गया तुम्हें बोलने को, तो दुनिया से कैसे डरोगे, कभी भी नहीं डरोगे। या अरे भाई, जो व्यक्ति तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उस बंदे के सामने तुमने इंग्लिश बोल ली तो दुनिया से तो कभी नहीं डरने वाले हो तुम। उधर तो और फर्राटेदार करके बोलोगे और स्टाइल से बोलोगे, या कैन यू हेल्प मी, तो पूरा आपको पूरा स्टाइल ओवर क्या आएगा, यू विल नॉट हेजिटेट एट ऑल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक पीपल। नो यार, जो टीचर, जिस टीचर से, जहां टीचर से पढ़ के बंदे की टांगे कांपती है ना, टीचर तुम्हें फ्रेंडली माहौल दे रहा है कि भाई बोलो ना साथ में। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, शुड आई हेल्प यू, फिर थोड़ी जुबान अंग्रेजी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छा नहीं कह रहे हो, लेकिन इमेजिन करो थोड़ा यार कि वैल्यू तो इंग्लिश की थोड़ी सी तो भरनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं भर रहा हूं, फिर थोड़ी तो फिर भी भरो। जैसे कि मान लीजिए हमने ऐसा किसी से पूछना है, क्या मुझे आपको कॉल करनी चाहिए, क्या मुझे आपको फोन करना चाहिए, कैसे पूछूंगा, क्या मुझे आपको फोन करना चाहिए, शुड आई कॉल यू, बोलिए, शुड आई कॉल यू, यस, हैव सम एटलीस्ट वो पैटर्न के अंदर ना वो वैल्यू तो रखो लैंग्वेज की। इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा, बड़ा ज्यादा नहीं बेटा, धीरे धीरे आएगा। और ध्यान रखना, हर एक वाक्य की वैल्यू समझेगा जो आदमी, तुम में से जो इंसान हर एक सेंटेंस की वैल्यू समझेगा, हर एक वर्ड की वैल्यू समझेगा, हर एक सेंटेंस को उतनी ही शिद्दत से बोलने की कोशिश करेगा। कितनी, जितनी तुमने पूरी लैंग्वेज बोलनी है। और पूरी लैंग्वेज कोई ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना जिसके अंदर आपने मतलब एक ही सेंटेंस बोल लिया जी और पूरी लैंग्वेज बोल दी, नथिंग। यू विल ऑलवेज हैव टू कीप अ सेंटेंस एट अ टाइम बेटा, and you'll have always have to, you can say, keep a word at a time beautifully. The group of beautiful words will be making a sentence beautiful. समझे क्या कहा? मतलब अगर आप एक शब्द को सुंदर बोलना जानते हो तो आप हर शब्द को सुंदर बोलना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। अगर आपका आभास ऐसा, आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि आपने एक एक वर्ड को ही अच्छा बोलना है बेटा, हर एक वर्ड को अच्छा बोलने की कोशिश करनी है, तो जब सभी अच्छे वर्ड मिलेंगे तो अच्छे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे तो अच्छी भाषा मिलेगी। मिलती कि नहीं? सिंपल, कोई शक? क्या कहा? हमें सुपरफिशियली, अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ घर कर जाए, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से। मैंने आपसे सुपरफिशियली क्या कहा था बेटा कि नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ या समटाइम्स एडवर्ब के साथ आपकी फाइनाइट वर्ब जो होती है एग्रीमेंट बनाकर हर सेंटेंस में, मैक्सिमम सेंटेंसेस के अंदर टेंस मेंटेन करती है बच्चे। एनी डाउट? पक्का? ताकि मैं आगे चलूं फिर। और जो सिलेबस आपको बताया था वो भी समझ आ गया ना? बेसिक ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर एंड फंक्शनल टू, एंड देयर कैन बी अदर पार्ट्स व्हिच कैन कम एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री। जैसे कि मतलब आपके एग्जामिनेशन इसी में भी कवर होते हैं बेटा, बहुत सारा जो स्टफ है वो इसी में कवर हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि फंक्शनल में क्या क्या आ रहे हैं, टेंसेस आ जा रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आ रहे हैं। वैसे तो मॉडल्स कहते हैं ना उसको, वो लोग टॉपिक की तरह बताते हैं, वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक इसलिए क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट से, वर्ब से लिया गया बच्चे, है ना, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर। जो आपका कहां से वर्ब सुना ना आपने, वर्ब के कुछ हिस्से, 4 हिस्से बताया था ना मैंने, 4 टाइप्स, उसमें ऑक्सिलरी पार्ट होता है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। कहां लिखा मैंने, ये देखो दिख रहा है, ये जो हेल्पिंग वर्ब पार्ट है ना, इसके भी कितने पार्ट है मेरा बच्चा? मोर ओवर 2, और उसके और अंदर जाना हो तो थोड़े और, जैसे एक एक वर्ड को खुला करके पढ़ना हो तो काफी ज्यादा हमारे पास है, और वही हमारी भाषा को कल को क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं मेरा बच्चा। लेकिन इन्हीं में से हमने क्या किया, मॉडल ऑक्सिलरीज को उठाकर एक टॉपिक बना दिया। टेंसेस और मॉडल्स दोनों की सीधी बातचीत को जब आप घुमा के लगते हो ना बेटा करने, सीधी बातचीत समझते हो,
मतलब जैसे आपने नॉर्मल कहा कि सरकार उस गांव के लिए पुल बना रही है, बोलिए और उस गांव के लिए पुल बना रहे हैं। नॉर्मल, सरकार उस गांव के लिए पुल बना रही है। हम सरकार को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो हम ये बोलेंगे पहले गांव का जिक्र किया जाए, तो क्या करेंगे, उस गांव के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जो है वो पहले से ही लोगों को मालूम था, तो क्या किया, वो हमने काट दिया और भाषा को पैसिव वॉइस में बोला। तो लैंग्वेज हैज टू बी स्पोकन समटाइम्स इन पैसिव वॉइस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम सेइंग। तुम्हें हल्के से कोई टॉपिक नहीं लेना प्लीज, ये टॉपिक नहीं है। तुम्हें लगता है एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ लिया मैंने, रट्टे मार लिए, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्ला ब्ला डैश डैश एंड पेपर दे लिया, हो गया। इफ यू आर एक्चुअली कंसंट्रेटिंग फॉर लैंग्वेज, बिलीव दैट ईच एंड एवरी वर्ड हैज इट्स वर्थ इन एसोसिएशन। मजाक लग रहा है तो मजाक कर लो, ठीक है बेटा। पैसिव वॉइस मतलब घुमाऊदार बात करनी पड़ जाएगी एक बार ना, चलता है लैंग्वेज में, इसमें क्या है। फिर नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन इज अ स्किल, मतलब समझ लो कि ग्रामर इज इक्वल टू नरेशन। क्यों? क्यों? देखो पढ़ लेने से पहले ना समझ लो चीजें भाई, ऐसे 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 पढ़ने का फायदा नहीं है। क्या कह रहा हूं बेटा? पूरा ग्रामर इज इक्वल टू नरेशन। क्यों पता है? क्योंकि ग्रामर आपको बातचीत बनाना सिखाता है और बातचीत करना सिखाता है, कुछ इतने सारे सेंटेंसेस बनाना सिखाता है बच्चा। नरेशन इतना एग्जीक्यूटिव पार्ट है कि उस सारी की सारी बातचीत को जो आपने की, आपके श्रोता ने की, है ना, हर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन्स ने की, कब की बेटा? वो आपने मेंशन करना होता है नैरेटिव स्टाइल में। नरेटर सुना? नरेटर क्या होता है बच्चे? जो सुनाता है। बात सुनाते हो, कई बार बात करनी थोड़ी होती है भाषा में, बात सुनानी भी पड़ती है। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, मैंने ऐसे कहा था, तुमने कहा था, तुमने ऐसे कहा था, मुझे ये ब्ला ब्ला, ऐसे बातें करते हैं हम। तो जब ये बातें करते हैं ना बेटा, तब हमें नैरेटिव स्टाइल यूज करना पड़ता है बातचीत के लिए, जो कि लोग बहुत कम करते हैं, एंड विच इज क्वाइट रिस्की व्हाइल यूजिंग ग्रामेटिकली। इतना सीधा नहीं है वो ठीक है, बट है बड़ा आसान, इंटरेस्टिंग। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हो बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो सबसे बड़ा मंत्र। चाहे आज अपनाओ चाहे कल अपना लो, पर लेट मत होना। उस दिन भी कह रहा था ना, क्या कि भाई साहब कोई भी आदमी कितना भी परफेक्ट है, कंपिटेंट हो गया हो, एक आ गया ना एक और वर्ड, बोलिए कंपिटेंट। कंपिटेंट कौन है? प्रोफिशिएंट बेटा कौन होता है? तो मुंह से बोलते नहीं हो यार, बोलो भाई साहब। प्रोफिशिएंट कौन होता है? ये माहिर। एक बहुत प्यारा वर्ड पेपर में आएगा, किसी भी सीडीएस लेवल में चले जाओ तो आईएएस में पूछ सकते हैं, बड़ी बात नहीं, एचएस में भी। अडेप्ट बोलो इसका, और भाई एक और सारे लिख लो जो जो अभी दिमाग में आ रहे हैं। एड्रॉइट बोलो, निपुण होता है, निपुण जो मतलब माहिर बंदे, ये वो है एड्रॉइट, अडेप्ट, कंपिटेंट, प्रोफिशिएंट मेरे बच्चा, है ना। फिर कौन सा आ सकता है आपका, जैसे कि स्किलफुल या एक्सपर्ट भी, जो हमारे रेगुलर यूजेस में हमारे पास रहता है बच्चे। एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट डेरिवेटिव इसका एक्सपर्टीज है, वही एक्सपर्ट पता लगता है, ही इज वेरी एक्सपर्ट यू नो। स्किलफुल लिख लो। डेक्स्ट्रस एक और वर्ड, ये सब बहुत टॉप फॉर्मल वर्ड्स हैं ये। डेक्स्ट्रस बच्चे, DEXTEROUS, इसकी दो स्पेलिंग्स होती हैं, ध्यान रखना, DEXTROUS दोनों चलती हैं। स्किलफुल बेटा, स्किलफुल की भी दो होती हैं, ध्यान रखिएगा, वो ठीक है। SKILFUL, SKILLFUL, ठीक है, माइंड इट। तो इन शब्दों, अब ये कौन से एरिया के चले गए? माहिर वाले बंदे, ठीक है। और वो वाले कौन से आगे? वो कहीं जो भी जुबान में आता पढ़ो, फायदा होगा तुम्हारा ऐसे, क्योंकि डिस्कशन से चीजें दिमाग में बैठती हैं बेटा, सुना हुआ ज्यादा अच्छा बैठता है। अब मैं एक पूरे फॉर्मेट में वोकैब लाऊंगा ना, तुम्हारा पूरी खोपड़ी सुन हो जाएगी, है ना। तो मैं बड़ा उसमें भी फिर ना वो एक सुपरफिशियल तो छोड़ दो, मतलब बड़ा यू नो परफेक्शनिज्म लाने की कोशिश करूंगा। परफेक्शनिस्ट क्या होता है?
नहीं पता? परफेक्शन, परफेक्शन पता है क्या होती है? इसी तरह की है कुछ, एक्सपर्टीज ही, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, मतलब, है ना? तो परफेक्शनिस्ट कौन है? Who's trying to be perfect in every aspect, you know? जरूरी नहीं है बंदा, मान लीजिए कि किताब भी रख रहा है ना, या कोई भी काम कर रहा है, उसमें एक एक टॉप स्टैंडर्ड तक जाना चाह रहा है कोई आदमी। और ऐसे ऐसे इंसानों की लड़ाई बहुत होगी घर में भाई, अगर तुम हो तो, कि किताब कैसे रखी है ना? ये कपड़े कैसे रखे हैं भाई? अगर कपड़े पहने हैं तो मतलब दैट शुड बी फुली आयर्न्ड, यू नो। होता है हर लेवल पे परफेक्शन, मतलब कि भाई पढ़ा रहे हैं तो मतलब वो पढ़ाते वक्त वैसे नहीं, गाना गाएंगे तो वो भी परफेक्शन तक सुनेंगे, अदरवाइज वो सुनेंगे ही नहीं। एंडोर्स ही नहीं, एंडोर्स आगे देखो, बात करते करते कितने अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, बोलो कहाँ लिखूं? ENDORSE बच्चे, एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है काइंड ऑफ रेजिस्ट करना, है ना? ओके, टॉलरेट भी आ सकता है इसी एरिया में ना, टॉलरेट लेकिन कुछ और तरीके का है, लेकिन फिर भी रख लेंगे। ओके, पर मेरी जो एक कोर बात, उतना हो गया, गप्पे हो गई, और गप्पो गप्पो में हमें वो कैब मिल गई, यू नो। ट्राई टू टॉक टू मी, यू नो, एज मच एज यू कैन। व्हाई? बिकॉज इट शैल बी बेनिफिशियल फॉर you for your vocabulary part. क्यों? The time I'll start talking to you, my mind shall have to use some words eloquently. कैसे? Eloquently मतलब particularly, मतलब, you know, जहां जो चीज adequately, अब ये पता है तो मैं सब कुछ किया है, नहीं पता? ओ बच्चे जी, पता है eloquent क्या होता है? बोलो तो फिर, बोलो ELO क्यों UENT, eloquent, 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 अरे मेरे बच्चे आप बोलो eloquent। कौन? जिसे ये मालूम हो किस शब्द का, जैसे मान लीजिए वोकैबुलरी में तो मैंने ये देखिए एड्रॉइड भी लिख दिया, अडेप्ट भी लिख दिया बेटा, कंपिटेंट लिख दिया, प्रोफेशनल लिख दिया, एक्सपर्ट लिख दिया, डेक्स्ट्रस लिख दिया, है ना? सब लिख दिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कब डेक्स्ट्रस कहां जैसे यूज करना है, उसे बोलते हैं पढ़ाई। ये नहीं कि पता है जी ठीक है स्किलफुल है तो लगा दो कहीं भी, कोई भी जो दिल किया, जब तक वो है तब तक तुम यू आर नॉट इलोक्वेंट। ठीक है बेटा? आगे एक वर्ड निकल गया जो आया था बातचीत के अंदर, छोड़ो। मैं जो बात कह रहा था वो पता लगा? श्योर? कोई शक कि वर्ब और नाउन के एग्रीमेंट से गेम चलेगी, और उस वर्ब के पार्ट्स की आगे की बात कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा नरेशन में नैरेटिव होना पड़ता तुम्हें, ठीक है ना बेटा? आर्टिकल्स सुना होगा तुमने, ये भी फंक्शनल पार्ट है। आर्टिकल्स क्या करते हैं? नाउन की फॉर्मेशन को इजी बनाते हैं बच्चे, क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, डेफिनिट या इनडेफिनिट अप्रोच क्वालिफाई करते हैं, वो डिटरमाइनर्स का काम करते हैं मेरा बच्चा। डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइन करने का क्या मतलब है? निर्धारण करना। हिंदी में क्या? निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना? संज्ञा को लगाने का लॉजिक, वो नहीं, लॉजिक ये। सपोज तुमने, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे लिसनर के इस टाइम तुम जब आर्टिकल्स यूज करते हो तो तुम नाउन की डिलीवरी जो है अपने लिसनर के लिए अपनी तरफ से अच्छे से रख रहे हो। जैसे कि सुनना, दिस कंसेप्ट माइट नॉट हैव बीन डिस्कस्ड, बट एज आई हैव फेल्ट एज अ टीचर एंड एज स्पीकर, कि आर्टिकल्स का एक्चुअल फील क्या है वो तुम्हें बता रहा हूं। जब तुम्हारे लिसनर को तुम्हारे नाउन के बारे में ज्ञान नहीं है, या निश्चित सुनने को तो हमने सुन लिया, डेफिनिट आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल बेटा, लेकिन क्या कह रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। जब आपके लिसनर को आपके नाउन का ज्ञान नहीं है, मतलब वो नहीं जानता है, उसने देखी नहीं चीज, उसके बारे में थोड़ा क्या है, अनभिज्ञ है, मतलब थोड़ा सा उसको अनिश्चित भाव प्रकट करेगा जब आप बोलोगे उसे, है ना? हिंदी में तो दोनों एक जैसे, जैसे बोलो मैं गाड़ी चला रहा हूं, बोलो मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो अगर हिंदी में, ध्यान से सुनना बेटा, हिंदी में अगर इस वाक्य को हम कहें तो दोनों भावों के अंदर आपने एक ही वाक्य कहना है, मैं गाड़ी
चला रहा हूं। देखिए आपने जल्दी में नहीं चलना है, ठीक है, प्लीज जल्दी में मत हो जाना, क्योंकि जल्दी में आप आज दिन तक ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आज दिन तक आपको जल्दी जल्दी में सब कुछ जल्दी जल्दी में रूल्स 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 ही मिले होंगे। मैं तुम्हें रूल्स रटाने नहीं है यहाँ, ठीक है, क्या नहीं करना, पचवा ही देने सीधे, समझ गए, समझाने हैं मतलब बेटा, पढ़ाने रटाने इन चीजों के लिए मैं आपके साथ भी खड़ा हूं, प्लीज मुझे आपको समझाना है और वो टोटली डाइजेस्ट ही कर देना है, परमानेंट। एक पैटर्न में पढ़ाई करो तो 50 पैटर्न को आप सीधे फॉलो कर सको, इस तरह से पढ़ना आपने, समझ रहे बच्चे। 10 वर्ड्स पढ़ रहे हो तो 100 के लिए मोटिवेट हो जाओ कि नहीं यार 90 और पढ़ता हूं मैं, है ना, तो कुछ करो। तो मैंने क्या कहा, हिंदी में तो एक ही प्रकार का वाक्य चलेगा ना, कैसे, चला रहा हूं। अब एक में अनिश्चित भाव है, मतलब आपने, आपके घर वालों ने, आपके दोस्त ने आपकी जो गाड़ी चला रहे वो देखी नहीं, को पता नहीं उसको, ठीक है, आप क्या कहेंगे, आई एम ड्राइविंग अ कार, बोले आई एम ड्राइविंग एनी अ कार, बोले आई एम ड्राइविंग अ कार, इट्स नॉट कार, इट्स कार, बोले कार, यस, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, KAW, कार की, मानोगे नहीं आप, ये का की का अंग्रेजी बोलनी है अगर तो ऐसे बोली जाएगी, ओके बेटा, हिंदी में कार लिखनी है तो लिख लेना, इंग्लिश में अगर, इंग्लिश बोलते वक्त अगर कार बोलना पड़े तो कैसे बोलने का, जैसे आप सिस्टर को क्या बोलते, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, यस, बचपन से ऐसे सुना होगा, झूठ मत बोलना आप, इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स सिस्टर, बोलो, ये लास्ट एंडिंग वही है इसकी, AW, ब्रदर, 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 या आई मेट माय ब्रदर, सिस्टर, इसीलिए हमें अंग्रेजों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, फिर वी एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर ऑफ द राइट प्रोनाउंसिएशन। शुभम जी सुन रहे ना यार, ब्रदर, मदर, मदर, फादर, ओके, का, यस, का, आई सॉ अ कार, I saw a car and I'm driving a car। कब अ लगा रहे हो तुम, इंडेफिनिट आर्टिकल कब प्लेस किया मेरा बच्चा, जब हमें नाउन को प्रदर्शित करना है, अपनी तरफ से बचाव में रहना है, बचाव पक्ष में, कि भाई साहब मैंने आपके लिए कुछ गलत प्रदर्शित नहीं किया, मुझे पहले से मालूम था कि आपको डाउट पड़ना था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बचाव कर लिया कि मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल प्लेस कर लिया। जब आपके घर, आपके अपने भाई को कर रहे हो जो रोज गाड़ी चलाता है, फोन, उसको पता है कौन सी गाड़ी चलाते हो तुम, तो क्या बोलेंगे, ओके कॉल मी लेटर, आई एम ड्राइविंग द कार, बोलो आई एम ड्राइविंग द कार। अब क्यों द कार, अब क्यों द कार, क्योंकि उसको पता है कार के बारे में पूरी, वो डाउट में नहीं रहेगा, समझ गए ना। जहां तुम्हें पता, जिस व्यक्ति से सामने से सवाल उठने वाला कि कौन सी, किसकी, किस रंग की, कहां से लाए, देन यूज आर्टिकल indefinite for the placement and association and determining of noun indefinitely। बेटा अपनी तरफ से स्पीकर की, अपनी स्पीकर की जो जिम्मेवारी है वो निभाइएगा, समझ गए। एंड यू विल बी हैविंग मोर टॉपिक्स लाइक डिटरमाइनर्स, यू नो, डिटरमाइनर्स के ही पार्ट है मेरा बच्चा ये। जैसे मान लीजिए, बोलिए एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के घोड़े, घोड़े दुगड़म दुगड़म, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के घोड़े, बोलो, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के घोड़े, नाउन को सवार करके डिटरमाइनर्स में दौड़े, ठीक है जी, क्या समझ आया कुछ नहीं है भाई साहब। नाउन की डिटरमाइनिंग वैल्यू को प्लेस करने के लिए एडजेक्टिव और आर्टिकल्स को यूज करते हैं हम, ठीक नाउन से पहले लगते हैं, और ये कि मैक्सिमम टाइम्स यू शैल बी टॉट, ठंड रखिए थोड़ी, और इंटरेस्ट तो पैदा हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही खाना खिला दूं तुम्हें, सपोज आई हैव अ रेस्टोरेंट, ओके, आई हैव अ रेस्टोरेंट, क्या करूंगा मैं, आपको थोड़ा एल और तो करूंगा ना यार। अब एल और क्या होता है ए आवाज, LURE, अट्रैक्ट करना, मतलब आपके अंदर, मतलब वो स्वाद जगाना है ना,
अंग्रेजी का स्वाद जगा रहा हूँ भाई साहब कि सर सच्ची आर्टिकल्स पढ़ के इतना फायदा होता है, इतनी सेंस इतनी क्लियर हो जाती है भाई, है ना। सपोज अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ आर्टिकल्स का।